प्रश्नावली 5.3 के दूसरे प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन है 7 + 10 1/2 + 14 इत्यादि और अंतिम पद है 84। हमें इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे प्रथम पद a = 7, सार्व अंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे 10 से 1/2 -7। 10 से 1/2 में से 7 इस तरह से घटाना है। 10 में से 7 घटा दो 3 बच जाएंगे और 1/2 ऐसे कैसे लिख दो। तो सार्व अंतर d आ गया 3 से 1/2। इसको हम अनुचित भिन्न में इस तरह से लिखेंगे 2 का पाड़ा 3 बार बोलो तो 2 × 6 और 1 7 7/2। इसका अंतिम पद 84 है तो an बराबर हो जाएगा 84। इन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n चाहिए। n हम इसका जो अंतिम पद दे रखा है an इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। यहाँ पर an हम 84 लिखेंगे। a का मान 7 है, n ज्ञात करना है और d का मान 7/2 है। 84 में से हम 7 घटा देंगे तो 84 - 7 बराबर आ जाएगा n - 1 गुणा 7/2। 84 में से 7 घटने पर 77 आएंगे। 7/2 का हम पक्षांतर कर देंगे और बाएं पक्ष में ले आएंगे। 2 बटे के नीचे है तो वो 77 से गुणा हो जाएंगे और 7 बटे के ऊपर है तो बटे के नीचे चले जाएंगे। एक तरह से n - 1 बराबर आ जाएगा 77 गुणा 2/7। अब 7 का भाग 77 में 11 बार जाएगा। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आएंगे। n इधर n - 1 है, ये 1 माइनस में है तो ये बाएं पक्ष में आकर प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 22 + 1 बराबर 23। n का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब समांतर श्रेणी के जो दिए गए 23 पद है उनका हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हम योगफल का सूत्र लगाएंगे n/2 गुणा कोष्टक में a + l, क्योंकि हमें प्रथम पद a दे रखा है वो 7 है तथा अंतिम पद l 84 है और n का मान 23 है। तो S23 ज्ञात करेंगे। S23 का मतलब होता है दी गई श्रेणी के 23 पदों का योगफल। n 23 है, 23/2 गुणा प्रथम पद 7 है और अंतिम पद 84 है तो वो लिख देंगे 23/2 गुणा 7 और 84 को जोड़ेंगे तो 91 आएंगे। हमने दूसरे क्वेश्चन का जो पहला सवाल हल किया था उसमें सूत्र लगाया था Sn बराबर n/2 गुणा 2a + n - 1d। ये दूसरे का पहला क्वेश्चन हल किया था तब ये सूत्र लगाया था। दूसरे सवाल को भी, ये जो दूसरा सवाल है इसको भी हम इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं और इस सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। पहले सवाल को भी हम इस सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। आपको जो सूत्र पसंद आए और जो सूत्र आसान लगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रथम पद और अंतिम पद भी दे रखा है और इसमें a, d और n का मान भी दे रखा है तो हम दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। अब हम 23 को 91 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 2 का भाग देंगे। 23 को 91 से गुणा करेंगे तो 2093 आएंगे। इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 1046 से 1/2। अतः दी गई AP का योगफल है 1046 से 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद।